मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय, भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को विधेयवादी साहित्य इतिहास दृष्टि पर कुछ समझाएंगे। विधेयवादी साहित्य इतिहास दृष्टि, यह शीर्षक तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में स्नातकोत्तर हिंदी के प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय पत्र में शामिल है। द्वितीय पत्र में शामिल इकाई 2 के तहत विधेयवादी साहित्य इतिहास दृष्टि साहित्य इतिहास दर्शन के अंतर्गत आता है। विधेयवाद ऐसा दर्शन है जिसमें तार्किक और गणितीय पद्धति तथा ऐन्द्रिक अनुभवों को आधिकारिक ज्ञान के अनन्य स्रोत के रूप में देखा जाता है। यह दर्शन शास्त्र और काव्य के बीच आधुनिक बहस की परिणति है। इतिहास दर्शन के अंतर्गत विधेयवाद के प्रवर्तन का श्रेय अगस्त काम्टे को जाता है। इससे पूर्व इतिहास दर्शन और विज्ञान को बिल्कुल अलग अलग अनुशासन के रूप में देखा जाता था। विधेयवाद के अंतर्गत अगस्त काम्टे ने यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया था कि हर प्रामाणिक ज्ञान वास्तविक प्रमाण पर आधारित होता है और प्रत्येक प्रामाणिक ज्ञान में यह दावा अंतर्भूत होता है कि अंतिम रूप से स्वीकृत ज्ञान विज्ञान ही होता है। यूरोप में 17वीं-18वीं सदी में सांस्कृतिक प्रबोधन आंदोलन इनलाइटमेंट मूवमेंट के बुद्धिजीवियों ने परंपरा की जगह तर्क और व्यक्तिवाद पर सर्वाधिक जोर दिया। बुद्धिजीवियों का लक्ष्य परंपरागत विश्वास को तर्क के आधार पर चुनौती देकर समाज का पुनर्निर्माण करना था। इसलिए विज्ञान और वैज्ञानिक प्रविधि पर इनका ज़्यादा जोर था। विधेयवादी दर्शन और काव्य। अगस्त काम्टे ने विधेयवाद की व्याख्या सर्वप्रथम सन 1830 से 1842 ईस्वी के मध्य प्रकाशित अपनी पुस्तक द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी में श्रृंखलागत रूप में प्रस्तुत की थी। सामाजिक इतिहास के अध्ययन के लिए विधेयवाद की आवश्यकता पर जहां अगस्त काम्टे ने विचार किया, वहीं साहित्य के इतिहास दर्शन में विधेयवाद का प्रादुर्भाव इपालित अडोल्फ तेन के प्रभाव से हुआ। साहित्य का इतिहास दर्शन तेन के साथ ही शुरू हुआ माना जाता है। तेन का विशेष महत्व कला एवं साहित्य के अध्ययन तथा विश्लेषण के लिए उनके द्वारा बताई गई पद्धति के कारण है। तेन ने इस संदर्भ में 3 चीज़ों को
सर्वाधिक महत्व योग्य माना। पहला प्रजाति, दूसरा वातावरण और तीसरा क्षण। उन्होंने प्रतिपादित किया कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने की धारणा उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों से अनुशासित होता है। इपालित अडोल्फ टेन का विधेयवादी दर्शन। टेन का विधेयवादी दर्शन प्रजाति, क्षण एवं वातावरण के आधार पर साहित्य का वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण करने वाली पद्धति है। विधेयवादी दर्शन के अंतर्गत टेन ने यह माना कि कोई भी साहित्य उसके रचनाकार के वातावरण से ही जन्म लेता है, इसलिए उस वातावरण का विश्लेषण हमें उस रचे गए साहित्य को समझने में सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है। टेन ने विधेयवादी दर्शन के अंतर्गत प्रजाति शब्द का प्रयोग किसी धार्मिक या क्षेत्रीय समुदाय के विशिष्ट अर्थों में नहीं किया है। टेन ने प्रजाति शब्द का प्रयोग उस सामूहिक सांस्कृतिक स्वभाव के रूप में किया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अचेतन रूप से संचालित होता है। टेन के अनुसार वह क्षण होता है, एक विशेष परिस्थिति होती है जो किसी व्यक्ति के स्वभाव को बनाती या बिगाड़ती है। टेन ने प्रजाति की धारणा को बहुत महत्व दिया। वे प्रजाति के अंतर्गत व्यक्ति की सहज तथा वंशानुगत विशेषताओं, मानसिक बनावट और शारीरिक संरचना आदि की चर्चा करते हैं। वे प्रजाति की चेतना और चरित्र की विशेषताओं से ही उसके इतिहास, कला और दर्शन आदि का कारण मानते हैं। टेन की दूसरी महत्वपूर्ण धारणा वातावरण या परिवेश की अवधारणा है। वातावरण से टेन का आशय मुख्यतः प्राकृतिक परिवेश से है, लेकिन इसके अंतर्गत वे सामाजिक परिवेश को भी शामिल करते हैं। टेन की तीसरी धारणा क्षण के अनुसार एक युग में कुछ प्रधान विचार होते हैं। उनका एक बौद्धिक सांचा होता है जो पूरे समाज के चिंतन को प्रभावित करता है। उनकी क्षण की धारणा में संस्कृति और साहित्य की परंपरा की धारणा का भी समावेश है। उसमें परंपरा तथा समकालीनता, राष्ट्रीय प्रतिभा तथा समकालीन सामाजिक संदर्भ के बीच के संबंध से संस्कृति, कला तथा साहित्य के विकास की प्रक्रिया की ओर संकेत है। विधेयवादी दृष्टि की दिशाएं। विधेयवाद के आलोचकों का मानना था कि जाति, वातावरण और क्षण की अवधारणा कलाकार की व्यक्तिगत विशेषता का अध्ययन करने में अपर्याप्त है, जबकि कलाकार की व्यक्तिगत निष्ठा और विशेषता स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषता थी। टेन का विधेयवादी दर्शन, जिसमें सामाजिक पहलू पर ज़्यादा बल है, वह इसी स्वच्छंदतावाद के विरोध में आया हुआ दर्शन है। कामते और टेन के सिद्धांत। अगस्त कामते ने जिस चिंतन धारा का आरंभ किया था, टेन में उसका विकास दिखाई पड़ता है। अध्ययन की जिस चिंतन धारा का सूत्रपात कामते ने
सामाजिक इतिहास के अध्ययन लेखन के लिए किया था, तेन उसे साहित्य इतिहास दर्शन तक ले जाते हैं। तेन विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी इतिहास दर्शन से जोड़ते हैं। तेन का दृष्टिकोण ऐतिहासिक था, पद्धति वैज्ञानिक और सामयिक समाज उसके चिंतन के केंद्र में था। साहित्य इतिहास लेखन और विधेयवादी दृष्टि। विधेयवाद का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वस्तुनिष्ठता, निर्वैयक्तिकता और निश्चयात्मकता जैसे सामान्य वैज्ञानिक आदर्शों के अनुकरण का प्रयास है। इसके साथ ही कार्यकारण, संबंध और उद्गम के अध्ययन के द्वारा भौतिक विज्ञान की प्रणालियों के अनुकरण की चेष्टा भी की थी, जो किसी भी पारस्परिक संबंध के निर्देश को युक्तिसंगत ठहराती थी, बशर्ते कि वह तिथि क्रम पर आधारित हो। अधिक संकीर्णता से व्यवहित होने पर वैज्ञानिक कार्यकारण पद्धति आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण निर्धारित कर किसी साहित्यिक विशेषता की व्याख्या करते थे। हिंदी में इतिहास लेखन के लिए इस प्रणाली का प्रथम प्रयास ग्रियर्सन ने किया था। आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्यापक रूप से अपने इतिहास लेखन के लिए विधेयवादी प्रणाली का प्रयोग किया। निष्कर्ष: विधेयवादी दृष्टि की यह सीमा है कि वह समाज को एक ठोस इकाई के रूप में देखती है। इस प्रणाली में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को महत्व दिए जाने के बावजूद कई बार व्यवहार के स्तर पर इसका अभाव दिखाई देता है। तत्कालीन परिवेश या युगीन परिस्थिति के प्रभाव को ही विधेयवादी इतिहासकार ज़्यादा महत्व देते दिखाई पड़ते हैं। किसी भी साहित्यिक प्रवृत्ति के पीछे एक दीर्घकालीन परंपरा होती है, जो धीरे धीरे ही प्रकाश में आती है। इसलिए किसी भी साहित्य के विवेचन में जितना महत्व युगीन परिस्थिति का होता है, उतना ही उसके इतिहास का, उसकी दीर्घकाल से चली आ रही परंपरा का भी महत्व होता है। इसी तरह के इतिहास लेखन की प्रणाली से अधूरी सच्चाई ही सामने आती है, क्योंकि तात्कालिकता के दबाव में दीर्घकालीन प्रभाव का विश्लेषण इस पद्धति में उपेक्षणीय रहता है। धन्यवाद।